बीड़ विधानसभा इलेक्शन 2024 का घमासान यहाँ पर बीड़ में शुरू हो चुका है महाराष्ट्र की तरह। और आज हम विधानसभा 2030 के कारंजा बीड़ शहर के परिसर में आए हैं, जहाँ पर लोगों से हम कुछ राय लेना चाहेंगे कि इस विधानसभा के तौर पर लोगों को क्या विचार है। यहाँ पर कुछ बीड़ शहर के नागरिक है। यहाँ पर भाई साहब, आपका नाम? बबलू भाई। बबलू भाई है यहाँ पर हमारे सामने। यहाँ का बीड़ विधानसभा का माहौल आजकल कैसा चल रहा है? माशाल्लाह अच्छा चल रहा माहौल अच्छा चल रहा है। किसको वोट करना चाहेंगे? अभी देखो उलमा का फतवा जो आया, उलमा के हिसाब से मौलाना सज्जाद नुमानी का जो फतवा आया वो हिसाब से संदीप क्षीरसागर को, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के हिसाब से संदीप क्षीरसागर का आप मतदान करना चाहेंगे। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का मैसेज देखा है आपने? जी देखा है। क्या कहा है उन्होंने? बीड़ से एनसीपी को वोट करो, उन्होंने ये कहा है और उन्होंने नाम भी डिक्लेयर करा है उम्मीदवार का। तो मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने यहाँ पर नाम भी डिक्लेयर किया है। और यहाँ पर हम ये जानना चाहेंगे कि बीड़ की जनता, मुस्लिम समाज पूरी तरह से मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के विचारों से ताल्लुक रखती है क्या? वोटर्स की राय मुख्तलिफ भी हो सकती है। जैसा एक उलमा ने एक राय दी, लेकिन दूसरे उलमाओं का भी और भी राय आ रही है सामने। उस हिसाब से बीड़ का जो समीकरण है और पिछले जो 60 साल से जो कुछ क्षीरसागर फैमिली ने करा है, उस हिसाब से क्षीरसागर तो नहीं चाहिए बीड़ की जनता को। यहाँ पर बीड़ चांदनी चौक शहर यहाँ पर, जहाँ पर मुझे भाई साहब, नाम आपका? सैयद शाहिद भाई। शाहिद भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बीड़ विधानसभा के इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा जो आया है यहाँ पर उलेमा इकराम का, उलेमा इकराम की तरफ से ये आया है कि मौलाना सज्जाद नुमानी साहब की बात को यहाँ पर बहुत गौर से सुना जा रहा है और उस पर अमल करने की ताकीद की जा रही है। इसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं? जी, जो भी फैसला लिए हैं मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने कुछ तो भी सोच समझ के लिए होंगे। जो महाविकास आघाड़ी को उन्होंने जो 17 मुद्दे दिए, वो 17 मुद्दे पे कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी पॉजिटिव दिख रही, इसलिए उन्होंने बोले कि भाई ये महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार है संदीप भैया क्षीरसागर साहब, उनको मतदान में करो, उनके ताईद में खड़ो करके ये बोले। और मसला ये है कि आज भाजपा वाले बोल रहे बीड़ में इंडिया महाराष्ट्र में आके बटोंगे तो बटोंगे, मस्जिद का मामला आ रहा, शरीयत में मुदाखलत हो रही, वक्फ बिल जो है उसमें अपने को विरोध किया जा रहा। तो कहीं ना कहीं सज्जाद नुमानी साहब एक बड़े उलमा हैं और अंबिया के वारिस है। उलमा बोले तो अंबिया के वारिस है। अब अल्लाह के नबी के बाद अपने को उलमा के पीछे चलना है, इसलिए उनके इसमें चल रहे हैं बस। बहुत अच्छी बात है। सज्जाद नुमानी साहब की जो बात की आपने तायद की है, ठीक है, आपके नजर से, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर जो है मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के विरोध में भी बात कर रहे हैं। वो गांधी जी के विरोध में, उनको गांधी जी नहीं मिल रहा। गांधी जी का मतलब क्या है? उनको कमर्शियल हो रहा नहीं, उन्होंने मतलब पैसा नहीं मिल रहा। उनको 28 करोड़ रुपए की उन्होंने डीपीडीसी लिए। धनंजय मुंडे के गुलाम है भाई। ये बहुत पक्की राजनीति दिख रही है नो, आज बहुत मजा आने वाला है। 28 करोड़ रुपए की डीपीडीसी लिए उन्होंने। संदीप भैया के कामा रुका के धनंजय मुंडे साहब ने, पालक मंत्री साहब ने इधर डाइवर्ट करे और एक संदीप क्षीरसागर के खिलाफ एक माहौल तैयार करे। पर जिसके साथ अल्लाह होता है उसको दुनिया की कोई फिक्र नहीं। मौलाना साहब के ताइट में हैं आप। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के फैसलों को आप अच्छे नजर से देखते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है तो उनके विरोध में बात कर रहे हैं, जैसे शाहिद भाई ने अभी तक कहे, फाइनेंशियल बातों के ताल्लुक से, बजट के ताल्लुक से। तो ऐसे कुछ आपके भी हो सकता है, बीड़ शहर के कुछ नगर सेवक भी होंगे जो उसके विरोध में होंगे, कुछ लीडर भी होंगे, कुछ कार्यकर्ता भी होंगे। तो ऐसे लोगों के बारे में संदीप क्षीरसागर ने असल में जो अपन ने जो सेकुलरिज्म बोल के संदीप क्षीरसागर को गए 5 साल वोट दिए थे, तो संदीप क्षीरसागर ने अपने वोटों का सौदा नहीं किया। संदीप क्षीरसागर महाविकास आघाड़ी के साथ रहे, सेकुलर सोच के साथ में रहे, चाहे तो वो 50 खोके लेके महायुति के साथ में 50 खोके एकदम ओके। हाँ, 50 खोके एकदम ओके। संदीप क्षीरसागर ने अपना वोट नहीं बेचे, इसलिए हम संदीप क्षीरसागर की तारीफ करते हैं। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब की महाविकास आघाड़ी को जो सपोर्ट किया है उसके कुछ लोग तायद कर रहे हैं, कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। आप उसकी तायद कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? हम मौलाना साहब की बिल्कुल तायद करते हैं और पक्ष से ज्यादा अपक्ष वाले मौलाना का विरोध कर रहे हैं। ये भी बात भीड़ वालों के सामने आनी चाहिए। पक्ष से ज्यादा अपक्ष गर्म है मौलाना के खिलाफ। और जहां तक तायद करने की वजह ये है कि भाई मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने एक तो इतनी ज़ईफी के आलम में उन्होंने उम्मत की सियासत का जो बेड़ा है वो पार लगाने का काम वो कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम सियासत एक गुमनामी की शक्ल इख्तियार कर रही है। तो कोई भी फेसबुक पे आके टाइप करने से नहीं होने वाला साहब। ये जो डिसीजंस है ये बहुत सोच समझ कर लिए गए हैं और आपकी सोच की जरूरत नहीं है। आपका विरोध है, आप विरोध के हद तक इसको रखें।
हम मौलाना के साथ में है, भीड़ की अवाम मौलाना के साथ में है, भीड़ के नौजवान मौलाना के साथ में है। आप ये बात ज़हन नशीन कर ले कि मौलाना का जो हुक्म है वो हुक्म बराबर जो है तो उसको फॉलो करने का काम भीड़ के नौजवान भी करेंगे, भीड़ का बड़ा तबका भी करेगा और सब मौलाना की ताईद में है। तो ये तो कुछ बात नहीं है कि मौलाना के विरोध में कोई जाएगा, बिल्कुल। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब की इलेक्शन के ताल्लुक से जो उन्होंने सोच यहाँ पर अपनी पेश की है, उस सोच को आप किस नजर से देखते हैं? जी, ऐसे वक्त में जहाँ पर महाराष्ट्र की मुस्लिम क़यादत कोई अपने हाथों में लेने के लिए तैयार नहीं था और जो है भी वो बिके हुए अधिकतर, तो ऐसे वक्त में जो एक उम्र दराज अल्लाह वाला अपने हाथों में मुस्लिम क़यादत को लेकर आगे बढ़ रहा है और अगर ऐसे वक्त में कि जब मुस्लिम उम्मीदवार देने के लिए 50 बार बातों को सोचा जा रहा है, वो आदमी 23 से लेकर 30 उम्मीदवार दे रहा है और तब भी उसकी मुखालिफत हो एक आध चीज के लिए, तो मैं समझता हूँ ये तो गलत है। तो मैं उनकी क़यादत को अपने क़यादत समझ। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने भीड़ विधानसभा के ताल्लुक से और पूरे महाराष्ट्र विधानसभा के ताल्लुक से जो फैसला लिया है, उस फैसले को आपका देखने का नजरिया कैसा है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मौलाना सज्जाद नुमानी जो है वो मुसलमानों के हीरो है, जितने भी मजलूमीन हैं उन सब के हीरो है और जो उनकी मेहनत है, ऐसी मेहनत आज के पीरियड में कोई नहीं कर सकता। मैं मुसलमानों से सवाल करना चाहता हूँ कि मौलाना का क्या मफाद है, क्या फ़ायदा है इसमें? पहला नारा क्या था जब अपन मुंबई को गए थे पूरे लोग मिलकर कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आज वो नारा किधर गया, हमें बताओ। आज तुम्हारा ज़मीर कहाँ गया? और जो भी मुसलमान लीडर है, सुनने में आ रहा है कि उलमाओं को दबाव में ला रहे, उलमाओं को धमका रहे। उलमा ऐसी चीज़ है जो किसी से डरने वाली नहीं है अल्लाह के सिवा। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने ये कहा है, कल के वीडियो में एक आया हुआ है सोशल मीडिया पर, कि जो लोग भाजपा और भाजपा के सपोर्टेड पक्ष को सपोर्ट करेंगे उन लोगों से सलाम कलाम बंद कर दो, सोशल बायकॉट उनका करो। इस बात पर मेरी ये राय है कि मौलाना सज्जाद नुमानी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो मुसलमानों के और इस्लाम के गद्दार लोग हैं, मुसलमानों के साथ गद्दारी कर रहे हैं, अपने ईमान को बेच रहे हैं सिर्फ चंद पैसों के लिए, अहदों के लिए। मौलाना का सही फैसला है और जाहिरन ये होना चाहिए, सोशल बायकॉट होना चाहिए, सोशल बायकॉट भी होना चाहिए और उनसे मेल मिलाप भी नहीं होना चाहिए, सलाम कलाम भी बंद होना चाहिए उनसे, या कोई उधर जाओ। मतलब आपको गफलत से उठाने का काम मौलाना साहब कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बेशक वही कर रहे हैं। और जो मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही और हक फैसला लिया है। और जो आने वाले इलेक्शन में जो 20 तारीख है, तो हम बीजेपी को दिखाएंगे कि बीजेपी की जगह क्या है। और हम पूरी तरह से जो मौलाना सज्जाद नुमानी ने कहा है, तो इसलिए हम पूरे दिल से और दिमाग से सोचकर महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करते हैं और इस महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार जरूर बनाएंगे। इसलिए हम दिलो जान से पूरी ताकत लगा के अपने जोर पे महाविकास आघाड़ी का साथ देंगे, उसको सपोर्ट करेंगे और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार जरूर बनेगी। और मौलाना साहब ने जिस तरह से अपील की थी कि महाविकास आघाड़ी के लोगों को जिता कर दो बोल के, कुछ लोग सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग दूसरे पक्ष में भी जा रहे हैं। देखिए क्या रहता है, अभी हर घर से एक आदमी उठेगा, मैं इलेक्शन में ठहरूंगा, मेरे लोगों को कहूंगा मुझे मतदान डालो। उससे बोलने से करने से कुछ होता नहीं है। सिर्फ अभी जो माहौल चल रहा है, अभी जो माहौल के हिसाब से आपको चलना है। कोई कुछ भी कहेगा, कुछ भी भड़काएगा, उसके बहकावे में अभी आना नहीं है। अपक्ष उम्मीदवार उतरे, ये सिर्फ मुसलमानों को बहका लेगा, वोट डिवाइड करने का काम चालू है। क्या है, तुम अभी ये रुका है तो तू उधर से रुक जा, मुसलमानों को डिवाइड वोट हो जाएगा, उसको मत मिलने दो, इसको मत मिलने दो, उसके फिर बीजेपी को आसानी से हो जाएगी। लेकिन मुसलमान इस बार अभी झुकने वाला नहीं, डरने वाला नहीं। मुसलमान इस बार ताकत से वोट करेगा और मौलाना सज्जाद के साथ में है और ये तो अपना इसको अपना महाविकास आघाड़ी को जीता कर लाएगा। और इधर उधर बंटने के ताल्लुक से मुस्लिम वोट बिल्कुल नहीं बटेंगे। ये सब दिखावा है, ये सब लोगों की गलतफहमी है। मुस्लिम वोट किधर बटने वाले नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है। आपने भी देखा होगा, पिछले बार भी आपने खासदार की इलेक्शन में देखा होगा, इंशाल्लाह बहुत खूबी से मुसलमानों ने अपना साथ निभाए और ये तो जो उसमें सपोर्ट किया और ये तो अपने बजरंग बप्पा को जो तो चुन के लाया भीड़ में से, और इंशाल्लाह यहाँ से आगे आमदारगी को भी वही होगा और भीड़ में सिर्फ तुतारी चली और तुतारी ही चली। देवेंद्र फडणवीस जी ने जो है तो इसके पहले लोकसभा के वक्त कहा था कि मुसलमानों ने
वोट जिहाद किया है। अरे वो टरबूजा तो कुछ भी बोलते रहता है मुसलमानों के खिलाफ, उसको कौन डरता है टरबूजा को? तो तू अकेला हिंदू का गृह मंत्री है क्या, मुसलमान का नहीं है क्या? पूरे महाराष्ट्र के गृह मंत्री। महाराष्ट्र, तू महाराष्ट्र का है तो यहाँ पे हर इंसान तुझे समान मानना होगा। तुझे मुसलमान हिंदू हर जात नहीं देखनी होगी, तुझे सबको सही से बोलना होगा, तुझे हर आदमी से सही से बात करनी होगी। ना तू मंदिर पे कुछ बोल सकता है, ना तू मस्जिद पे कुछ बोल सकता है, तू सब आदमी को बराबर से बात कर सकता है। तो तू हमेशा हिंदुओं के साथ में और मुसलमानों के साथ में गलत क्यों बात करता है? तो सही से बात कर, हम भी तेरे साथ है। तो कर मुसलमानों के काम, हम भी तेरे साथ है। नहीं कर, कोई अगर खड़ा हुआ तो कोई हम तेरे साथ है। तो तू काम करना, तू मुसलमान के काम क्यों नहीं करता है? कर तू भी, हम सब तेरे साथ में खड़े हुए हैं ना। तो देखो यहाँ पर लोग जो है तो हर नेता के साथ खड़े रहने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे पहले उस नेता को ये काम करना होगा कि हर समाज के व्यक्ति को साथ में लेकर चलना होगा। देश को जोड़ने की बात करनी होगी, देश को तोड़ने की बात करने वाला नेता यहाँ पर समाज उसे अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं है, अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं।